भगवान कृष्ण सर्वोच्च व्यक्ति हैं। कृष्ण सभी सुखों के स्रोत हैं और वे सभी कारणों के प्रमुख कारण हैं। कृष्ण हर उस चीज के स्वामी हैं जो चलती है और नहीं चलती है। कृष्ण हमारे मन या बुद्धि द्वारा कल्पना की जाने वाली किसी भी चीज से महान हैं। श्री कृष्ण का उपदेश बड़ा ज्ञानवर्धक है। कृष्ण का कोई भी आदि मध्य या अंत नहीं है। कृष्ण के रूप की कल्पना उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत दुख देता है परंतु साथ नहीं देता। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो चाहता हूँ। रो पड़े हैं कृष्णा ने कहा है, मैंने तो सबकी सुनता हूँ पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय ब्याह वायदे आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शौक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ इसलिए आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तुम्हें रोते देख, तुम क्या लाए थे जो तुम्हें खोते देखा। तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, न तो तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया और जो दिया इसी को दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा, वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चात मत करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा है जहां मतलब होता है वहां ही प्यार कहा जाता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण जी कहते हैं जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। परिवर्तन संसार का नियम है, कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा एवं कल वो किसी और का होगा। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि
जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और किससे हमें प्यार होता है वह तकदीर ने नहीं सोचा है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। हर कीमत चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचानना और पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की भी कोशिश करें, वो कठिन नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना ही तोड़ें कि कोशिश करें वो कभी टूटते नहीं हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं एक बार माफ करके अपने अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके गलती मत करना। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। हर से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, वो खुद में खुद हो जाते हैं, और अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, वो कोई कर नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं अहंकार मत कीजिए प्यारे, कुछ भी देखकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। श्री कृष्ण का अनमोल जो वचन है वो ये है कि जिंदगी के हर इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत से लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आईं क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य का भी विरोध नहीं किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने जवाब दिया, जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। श्री कृष्ण का कहना होता है कि जब भी अपने लक्ष्य पर टिक जाओ तो अजर अमर की तरह, और किसी के आगे झुक जाओ तो एक कोमल संत की तरह। मेरा भाव ये है कि जो मेरा स्मरण करता है मैं उसके दिल में रहता हूँ। श्री कृष्ण का अनमोल विचार स्मरण याद रखना।